आंकड़ों की दुनिया स्टैट जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित अरोड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है। दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच से हुई थी। गौरतलब है कि 2021 सीरीज में 5 टेस्ट मैचेस थे और पहले 4 के बाद तो 2-1 से भारत आगे था और 5वां टेस्ट मैच रीशेड्यूल हुआ जो एडबेस्टन में खेला गया। वहां इंग्लैंड विजयी रहा और यह श्रृंखला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। उसके बाद पिछले सप्ताह हमने देखा 3 T20 मुकाबले थे जो भारत ने 2-1 से अपने नाम किए और आज मंगलवार 12 जुलाई 2022 से एक दिवसीय मुकाबले शुरू हो रहे हैं। 3 मुकाबले हैं। पहला ओडीआई आज भारत और इंग्लैंड का अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा और स्टैट जोन में आइए नजर डालते हैं कुछ प्लेयर्स की प्रोफाइल पर। तो अगर बात करें उस खिलाड़ी की जिस पर सबकी निगाहें रहती हैं तो वो है विराट कोहली, फॉर्मर इंडिया कैप्टन। जब से कप्तानी छोड़ी है तब से भी सुर्खियों में है क्योंकि बल्ले से हमेशा ही अपेक्षा रहती है कि विराट शतक लगाएं। तो 71st इंटरनेशनल सेंचुरी कब आएगी, क्या आज 12 जुलाई को बनेगी, यह अनुमान आपका और हमारा है। लेकिन आंकड़े देखिए, 1307 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं और अगर आप टॉप रन गेटर की लिस्ट देखें तो उसमें चौथे पायदान पर हैं। पहले पर हैं धोनी, दूसरे पर युवराज और तीसरे पर सचिन। अगर ये श्रृंखला अच्छी रहती है तो ये और टॉप 3 में जा सकते हैं, टॉप 2 में जा सकते हैं। तो शुभकामनाएं हैं विराट कोहली को। हाईएस्ट इनका 122 रनों का रहा है। बहुत ही शानदार एवरेज 45 प्लस, स्ट्राइक रेट नियर 90। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द किंग कोहली। All the best to former India captain Virat Kohli. There are reports coming in that he has a growing niggle, so it will be interesting to see whether he does make it to the playing 11. But overall in this series, we would love to see Virat Kohli's bat, really speaking. लेकिन उसके बाद दूसरे जो प्लेयर की बात हम करेंगे वो है कप्तान। पिछले कुछ सालों में जब से विराट ने कप्तानी छोड़ी है बहुत से कप्तान हमें देखने को मिले हैं जिसमें केएल राहुल भी हो सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट की बात करें, 5th टेस्ट मैच में हमने देखा जसप्रीत बुमराह कप्तान थे, ऋषभ पंत ने कप्तानी की। तो आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिरकार आज पहला ओडीआई है, कौन कप्तान है? रोहित शर्मा है। हिटमैन क्यों कहते हैं? स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। यहाँ पर स्ट्राइक रेट 84.08 का है, पर जब अपनी लय में होते हैं तो बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से चौके छक्के लगाते हैं रोहित शर्मा। 544 रन इन्होंने बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें इनका सर्वाधिक रहा है 137 नाबाद। क्या आज भी कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से एक शतक देखने को मिलेगा तो आनंद आ जाएगा। 2 शतक 2 अर्धशतक इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं, तो भारतीय बल्लेबाजी की नींव हैं और कप्तान होने के नाते लीड करते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आज पहले एक दिवसीय में रोहित शर्मा कैसे परफॉर्म करते हैं। काफी खुश होंगे कि T20 में कम से कम 2-1 से भारत ने सीरीज अपने नाम की थी। अगले बल्लेबाज जिस पर हम निगाह डालेंगे वो है शिखर धवन। जी हाँ, टेस्ट हो T20 हो, वहां पर तो अब शिखर दिखाई नहीं देते, लेकिन एक फॉर्मेट है जहां आज भी गब्बर का दबदबा देखने को मिलता है, ओडीआई। तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि केनिंगटन ओवल इनका बहुत प्रिय ग्राउंड है। यहां पर इन्होंने शतक भी जड़ा है और 526 रन इंग्लैंड के खिलाफ। तो इंग्लैंड के खिलाफ तो काफी रन बनाते हैं शिखर। शतक नहीं लगाया है तो आज ये सपना भी पूरा कर दें कि शिखर भी एक शतक लगा ले इंग्लैंड के खिलाफ। एवरेज 37.57, स्ट्राइक रेट 91 प्लस। तो शतक का जो कॉलम है इंग्लैंड के खिलाफ वो 0 है। 3 अर्धशतक जरूर लगे हैं, लेकिन सिर्फ इनका आकर्षण बैटिंग नहीं है, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, उसके साथ साथ इनकी कैचिंग भी है। जब कैच पकड़ते हैं तो इनका एक अपना स्टाइल है सेलिब्रेशन का। तो कुछ कैचेस भी हो जाएं तो आज इनका सेलिब्रेशन स्टाइल भी हमें देखने को मिले। चलिए अगले बल्लेबाज की बात करते हैं और इन पर भी भारत काफी निर्भर रहता है, सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं गेंदबाजी में भी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 22 मुकाबले खेले हैं इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ और रन्स भी काफी अच्छे बनाए हैं, 465 रन। हाईएस्ट 87 रनों का रहा है। शतक कोई नहीं बनाया है क्योंकि आते हैं निचले क्रम पे खेलने, 6-7वें नंबर पे, तो वहां से जो ये छोटी पारियां भी खेलते हैं 50, 60, 40 रनों की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। स्ट्राइक रेट पर नजर डालिए, 100 से ऊपर। इसीलिए ये जब नीचे खेलने आते हैं तो बहुत डेंजरस बैट्समैन है रविंद्र जडेजा। ऑल द बेस्ट एंड वील ऑल्सो शो यू इन अ बिट हिज स्टैटिस्टिक्स एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न। लेकिन बल्लेबाजी में अगर हम आगे बढ़ें तो रविंद्र जडेजा के बाद कौन से बल्लेबाज हैं जिनका प्रोफाइल हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे? ये हैं एक और ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या। 6-8 महीने पहले देखिए चर्चा ये थी कि क्या ये भारत की टीम में भी होंगे, लेकिन बहुत अच्छा इनका समय रहा है पिछले 6-8 महीने। IPL 15 में पहली बार इन्हें कप्तानी करने का मौका मिला और गुजरात टाइटंस को इन्होंने खिताब ही जितवाया, तो उसकी हार्दिक पांड्या को बधाई। और हमने देखा T20 में न केवल इनका बल्ला चला, इन्होंने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करी। पहले T20 में तो ये मैन ऑफ द मैच थे जहां पे अर्धशतक भी लगा और फिर उन्होंने 4 विकेट भी लिए। इंग्लैंड के खिलाफ देखिए 10 मैचेस खेल चुके हैं, 302 रन बनाए हैं, 64 का इनका सर्वाधिक स्कोर रहा है, 2 अर्धशतक लगे हैं। स्ट्राइक रेट, ये आंकड़ा जरूर मिस मत कीजिए, और ये स्ट्राइक रेट ही है कि क्यों
यंगस्टर्स लाइक करते हैं हार्दिक पांड्या को। ये गेम चेंजर हैं। ये अगर इनका दिन है तो ये बल्ले से भी और गेंद से भी अपने ही दम पर मैच जितवा सकते हैं। एक और बल्लेबाज हैं, उनका प्रोफाइल भी देखेंगे और ये हैं ऋषभ पंत। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, विकेट कीपर भी हैं, लीडर भी हैं और हालांकि अगर इंग्लैंड के खिलाफ देखें तो महज 3 मैचेस खेले हैं, 187 रन और इनसे उम्मीद होगी कि ये शतक ही बनाएं। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट में देखें तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं। अपना स्टाइल है इनका। फॉर्मेट कोई भी हो, टेस्ट मैच हो, T20 हो, एक दिवसीय, आप कुछ भी कह लीजिए, ऋषभ पंत ने खेलना ऋषभ पंत स्टाइल में ही है। तो अगर आज ये चल गए तो कहना ही क्या। चलिए, ये बात तो रही बल्लेबाजों की कि आखिरकार भारतीय क्रम में कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर आज निगाहें रहेंगी। लेकिन क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजी का ही नहीं, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण का भी खेल है, तो क्यों ना कुछ बॉलर्स के प्रोफाइल भी डालें। और गत वर्षों में हमने देखा है भारत ने जो एक सफलता पाई है क्रिकेट की दुनिया में, उसमें बॉलिंग का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। जडेजा की बल्लेबाजी की हमने बात की थी कि कैसे 22 मैचेस में उन्होंने 465 रन बनाए हैं, लेकिन उन 465 रनों में जनाब 37 विकेटें भी जोड़ दीजिए। और जितनी तेजी से ये गेंद डाल जाते हैं, पता ही नहीं लगता ओवर खत्म कब हो गया। इकोनॉमी रेट देखिए 5 से कम। जिस तरह से आज 300 से ऊपर रन बनते हैं, बहुत आम 50 ओवर में, यानी 6 का रन रेट भी अच्छा माना जाता है, वहां पर 5 से कम का इकोनॉमी रेट लाजवाब। 5 विकेट इन इनिंग्स कभी लिए नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ। क्या आज वो होगा? मोहम्मद शमी की अगर बात करें तो तेज गेंदबाजी भारत की लीड मोहम्मद शमी करेंगे। 11 मैचेस में 17 विकेट लिए हैं और 5 विकेट्स इन इनिंग्स भी इन्होंने एक बार इंग्लैंड के खिलाफ चटकाए हैं। 5 विकेट्स फॉर 69 रन। इकोनॉमी रेट काफ़ी अच्छा है 5.04 का। तो प्रभावित किया है इन्होंने, चाहे रन्स कर्टेल करने की बात हो, चाहे शुरू में ब्रेक थ्रू दिलाने की बात हो। भारतीय टीम हमेशा ही मोहम्मद शमी पर निर्भर रहती है। और भुवनेश्वर कुमार अपनी लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। 17 मैचेस इन्होंने खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ, 16 विकेट लिए हैं। बेस्ट प्रदर्शन 3 विकेट जो इन्होंने चटकाए थे, तो आज कोशिश करेंगे कि वही बेहतरीन प्रदर्शन रिपीट करें। इकोनॉमी रेट एक बार फिर से लाजवाब, अंडर 5। जिस तरह की बॉलिंग भुवनेश्वर करते हैं और जिस तरह के परिवर्तन लाते हैं गेंदबाजी में, तो लगता है कि ये कभी भी विकेट चटका सकते हैं। अगले बॉलर ऑलराउंडर जिनकी हमने चर्चा की थी बल्लेबाजी में, आइए उनके आंकड़े गेंदबाजी के भी देख लें। 10 मैचेस में इन्होंने 6 विकेट लिए हैं। एक समय था जब ये सिर्फ बैटिंग करते थे, बॉलिंग नहीं करते थे, लेकिन उस इंजरी से उबर कर अब ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्टेबल हैं और शायद 100% फिट हैं, चाहे बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की। और उसके बाद अगर हम स्पिन ऑप्शन देखें तो जो लेग स्पिनर भारत के रहे हैं, युजवेंद्र चहल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गत वर्षों में आपने शानदार प्रदर्शन किया है इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि ये आंकड़े उस टैलेंट को नहीं दर्शाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज के मैच में और इस श्रृंखला में अगर इन्हें मौका मिलता है तो चहल जल्दी से और विकेट दिलवाएंगे। 4 मैचेस इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, महज 2 विकेट और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 43 रन देकर 1 विकेट इन्होंने लिया था। इकोनॉमी रेट भी 5.57 का थोड़ा हायर इन पे है, पर जिस तरह के आज ODI हम देखते हैं तो शायद कई लोग कहेंगे वो इकोनॉमी रेट भी ठीक है, बस आप विकेट जरूर लेते रहें। और अंतिम बॉलर जिनकी बात करेंगे ये वो हैं जिन्होंने 5th टेस्ट मैच में कप्तानी की थी और उसमें इन्होंने तो बल्ले से 1 ओवर 35 रन भी बना दिए थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बहरहाल इनको हम बॉलर के तौर पर ज़्यादा जानते हैं। 4 मैचेस में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट लिए हैं। बेस्ट इनका रहा है 2 विकेट्स फॉर 79 रन, लेकिन वन एरिया ऑफ कंसर्न अगेंस्ट इंग्लैंड वुड सर्टनली बी द इकोनॉमी rate, which is on a higher side, nearing 7. But watch out for the Yorkers, the change of pace that Bumrah does. And therefore, if you talk about the matchups today, well, I would be personally looking forward to Bumrah versus Joe Root. क्योंकि इंग्लैंड को भी कम ना आके वहाँ पर जो रूट अंतिम 11 में वापस ही दिखा रहे हैं, तो बुमराह उनको कैसे गेंद करेंगे दिलचस्प रहेगा। बेन स्टोक्स जो कि उनके टेस्ट के कप्तान है, और आपको याद होगा 2019 में जो वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड जीता था उसमें वो मैन ऑफ द मैच थे, तो ये भी एक मैचअप रहेगा कि चाहे बुमराह हो या हार्दिक पांड्या, ये कैसे बॉलिंग करते हैं जब बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी सामने हैं, जो रूट खिलाड़ी जैसे सामने हैं। जॉनी बेस्टो की बात करेंगे, सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय के साथ इंग्लैंड के लिए उतरेंगे, और हाल ही में जो टेस्ट मैच हुआ उसमें दोनों ही इनिंग्स में शतक लगाया था जॉनी बेस्टो ने, तो इंग्लैंड के बल्लेबाज भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। शायद उनकी गेंदबाजी उतनी अनुभवी नहीं है, so it'll be overall a very interesting ODI series. So that's all from the Stats Zone. It's back to Ayush, who is in a very joyful conversation with legendary commentator Sushil Doshi and sports journalist Indranil Basu. Over to you.